नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एफएम नॉलेज पर बेहद स्वागत है। पेरेंट्स, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि क्लास वन का बाल बालिका वन और थ्री के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन लिस्ट भी जारी की जा चुकी है और साथ ही साथ क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन है वह स्टार्ट हो चुकी है और 11 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए जाएंगे। और बाल बालिका टू में अगर वैकेंट सीट्स होती हैं तो भी आप अप्लाई अपनी नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में कर सकती हैं। इसके साथ साथ काफी सारे पेरेंट्स को यह कंफ्यूजन है कि केंद्रीय विद्यालय में केबी टू केबी ट्रांसफर किस प्रकार से होता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर्स का क्या प्रोसेस होता है, जो सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं जिन पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है उसका क्या मेथड्स रहता है ट्रांसफर का, और जो लोकल ट्रांसफर होते हैं उसमें आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और किस बेसिस पे आप ट्रांसफर प्राप्त कर सकती हैं। कि लास्ट ईयर जो ट्रांसफर है वह नहीं लिए गए थे, ट्रांसफर के लिए कोई भी फॉर्म जारी नहीं किया गया था और क्लास स्ट्रेंथ को भी घटाकर 32 कर दिया गया था। तो इस वजह से किया गया था कि ट्रांसफर की केसेस को सीट्स फुल हो जाती है कि बच्चों के लिए जो सीट्स है वह बच ही नहीं पा रही थी। तो इस बार वापस से क्लास स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया। एक साल की सेटलमेंट के बाद में जो क्लास स्ट्रेंथ है इस बार अगेन दोबारा से 40 स्ट्रेंथ कर दी गई है और इस साल जो ट्रांसफर के केसेस है वह भी किए जाएंगे। तो आप सभी पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि आज ही केंद्रीय विद्यालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ट्रांसफर्स के लिए जो फॉर्म है वह जारी भी कर दिए गए हैं। इससे पहले आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बता देती हूँ जिससे आपको कंप्लीट प्रोसेस अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। और हाँ जी पेरेंट्स, अगर आपने अभी तक एफएम नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। पेरेंट्स, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रिंसिपल अथॉरिटी के द्वारा जो अप टू क्लास स्ट्रेंथ है 40 बच्चों की रखी गई है, except class 11th registered and eligible candidate subject to availability of vacancies। और उसके बाद में यह बताया गया है कि up to 40 for class 1 and second and 45 for all other classes। क्लास 1 and second के लिए up to 40 और 45 तक अगर प्रिंसिपल की जो रजामंदी होती है ट्रांसफर के केसेस में मैक्सिमम जो क्लास है 45 तक जा सकती है। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द पेरेंट्स ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरी 1 and 2 the civil and defense sector and priority category 1 to 3rd in the प्रोजेक्ट या आईएचएल सर्टिफिकेट ड्यू टू न्यूली ज्वाइन और मिड टर्म ट्रांसफर करंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अगर अगर मिड ईयर में या प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कोई ट्रांसफर होते हैं तो क्लास स्ट्रेंथ को 45 तक भी लिया जा सकता है। उसके बाद में देखिए जो ये गाइडलाइंस इसमें कंप्लीट ट्रांसफर का प्रोसेस आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हम एडमिशन ऑन लोकल ट्रांसफर या टीसी एंड चेंज ऑफ शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस जो सर्कुलर है इसमें यह लिखा गया है कि जो लोकल ट्रांसफर है वह ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द केसेस। जैसे आपने फॉर्म को फिल किया उसके बाद में जिनका जो मैटर है ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस लगेगा अकॉर्डिंग टू मेरिट उनको प्रेफरेंस ट्रांसफर के लिए पहले दी जाती है। while considering local transfer by the deputy commissioner of the concerned KBS regional office। जो ट्रांसफर्स के केसेस होते हैं उनके जो फॉर्म्स हैं केबीएस रीजनल ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं और उसमें डिप्टी कमिश्नर की परमिशन भी रिक्वायर्ड होती है। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन और शिफ्टिंग टू ओन हाउस टू और बाई पेरेंट्स priority category 1 to 4 in civil and defense sector KBs and priority category 1 to 5 in project IHL sector KB in previous current academic session। अगर कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन पेरेंट्स का शिफ्ट होता है, अपने अपने हाउस में जाते हैं, पेरेंट्स का शिफ्ट होता है, उस कंडीशन में आप केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोकल ट्रांसफर पेरेंट्स को लेना पड़ता है मेडिकल अर्जेंसी के कारण या सीरियस इलनेस ऑफ द स्टूडेंट या पेरेंट्स के कारण, तो आप केबी ट्रांसफर की अप्लाई कर सकते हैं। Where sibling of the student studying in the KB where admission is out, in such cases the deputy commissioner of the region will approve the local transfer to either KB which has lesser classes strength out of KBs where siblings are studying। जैसे भाई बहन आपके अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे केंद्रीय विद्यालय में है, एक बच्चा दूसरे केंद्रीय विद्यालय में है, तो जहां पर कम सीट्स होंगी, जहां पर स्ट्रेंथ कम होगी, वहां पर आप अपने बच्चे का ट्रांसफर आपको प्राप्त हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की इसमें अप्रूवल चाहिए होती है तो आप अपने बच्चे का एक ही स्कूल में अगर आपके सिबलिंग से ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स शिफ्ट चेंज करवाना चाहते होंगे तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न के बी ओनली इन केस ऑफ सिबलिंग्स एंड द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द चाइल्ड स्टडीइंग इन अदर शिफ्ट। जो शिफ्टिंग की चेंजेस है वह केवल सिबलिंग केस में ही चेंज हो सकती है। उस कंडीशन में अगर एक बच्चा आपका मॉर्निंग शिफ्ट में जाता है और एक बच्चा आपका अगर इवनिंग शिफ्ट में जाता है तो आप शिफ्ट चेंज के लिए एक बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके दोनों बच्चे एक शिफ्ट में हो जाएं। नो अदर ग्राउंड विल बी कंसीडर इन दिस रिगार्ड।
शिफ्ट चेंज के अंतर्गत इसके अलावा कोई और परमिशन नहीं है। केवल उसी कंडीशन में आप शिफ्ट चेंज करवा सकते हैं अगर सिबलिंग्स की जो क्लासेस है या स्कूल्स है वह डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में चलती है। In case of point A and B above, local transfer may be granted in KB nearest to the government accommodation house within the class strength of 50. If class strength is beyond 50, then another nearest KB may be considered. जो क्लास की जो स्ट्रेंथ है वह मैक्सिमम 50 तक बच्चों के ट्रांसफर हो जाते हैं। 40 तो फ्रेश एडमिशन के लिए रखे जाते हैं और जो 10 बच्चे हैं वो ट्रांसफर्स के लिए सीट्स खाली रखी जाती है। मिड में भी ट्रांसफर्स होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ट्रांसफरेबल जॉब होती है और कुछ लोकल ट्रांसफर्स आते हैं। और अगर 50 से ज्यादा स्ट्रेंथ हो रही होती है तो नियरेस्ट कैबी में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो लोकल ट्रांसफर में आपके अगर आपका घर एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा है, नंबर वन, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या सीरियस इलनेस है तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिबलिंग्स अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको शिफ्ट चेंज करवानी है और आपके सिबलिंग्स अलग अलग शिफ्ट में जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी कंडीशंस को लेकर उसमें भी जब आप अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपके ट्रांसफर को कंसीडर किया जाएगा और डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ही आपको अप्रूवल प्राप्त होगी। तो यह ट्रांसफर की बात हो गई लोकल ट्रांसफर या चेंज ऑफ शिफ्ट की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है उसमें आपको क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है। Defense of paramilitary forces personnel who shift their families to a station of their choice wherever they transfer to non-family stations area or postal in Naxal affected area। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो डिफेंस ऑफ पैरामिलिट्री के जवान होते हैं उनकी जो फैमिलीज है वह चाहे तो दूसरी जगह पर जहां पर अपने से दूर दूसरी जगह पर अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों का जो ट्रांसफर है ये भी टीसी के द्वारा वहां पर ट्रांसफर करवा सकते हैं और बच्चों की जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम जो 50 तक रखी जाएगी। और इसमें भी डिप्टी कमिश्नर और कंसर्न आरओ से रिक्वायर्ड जो अप्रूवल है वह लिया जाएगा। उसके अलावा जो स्कूल का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है या री अलॉटमेंट है वह अगर क्लास स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाती है भर जाती है तो उसके पास केबी में उन बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ दिस इफेक्ट दैट द एम्प्लॉय हैज बीन ट्रांसफर्ड टू नॉन फैमिली स्टेशन issued by the office of the parent concerned has to be produced for seeking such approval। और अगर 50 से भी ज्यादा होती है और वह पेरेंट्स जो डिफेंस और पैरामिलिट्री में अपने बच्चे का जो ट्रांसफर है उसी स्कूल में करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक दो बच्चे एक्स्ट्रा लिए जा सकते हैं बट जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आफ्टर ट्रांसफर वह 50 से ज्यादा नहीं रखी जाती है एक क्लास में। तो ये बात हो गई डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा केबीटीसी जो गवर्नमेंट पेरेंट्स हैं जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है कैटेगरी 1 टू 5 सिविल एंड डिफेंस के सेक्टर में और कैटेगरी 1 टू 6 प्रोजेक्ट और आईएचएल सेक्टर में, इसमें भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ कंसर्न रीजन विल बी रिक्वायर्ड, उनकी अप्रूवल चाहिए होगी। और फर्दर केबीटीसी एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट इन द अबव केसेस फ्रॉम क्लास 1 टू 12 will be beyond 50 only with the approval of the deputy commissioner concerned ROKBS, provided the option of redistribution reallotment to nearby KBs is exhausted। अगर पास के केबी में जिसमें आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसमें सीट फिल हो जाती है तो आपको नियरेस्ट जो केंद्रीय विद्यालय जिसमें सीट फुल नहीं हुई है वहां पर आपको रेफर किया जाएगा। तो मेन बेसिकली यही पॉइंट है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वह भी केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं और जो डिफेंस और पैरामिलिट्री के जो फैमिलीज हैं जो अपने नियरेस्ट आउट ऑफ स्टेशन अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं वहां पर भी उस कंडीशन में भी ट्रांसफर जल्दी से प्राप्त होता है। इसके अलावा इन ऑल अदर केसेस वेयर ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट्स इज नॉट इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द प्रायोरिटी कैटेगरी 5 सिविल एंड डिफेंस सेक्टर के भी कैटेगरी 6 इन प्रोजेक्ट आईएचएल सेक्टर के भी द एडमिशन के भी डन only with the superior approval or reallotment of AB by the Deputy Commissioner of the region concerned on the merit of the case subject to the class strength of 45। इसके अलावा जो नॉर्मल ट्रांसफर्स होते हैं उसमें क्लास स्ट्रेंथ 45 तक रखी जाती है। उसके अलावा जो 5 बच्चे हैं उनकी जो सीट्स है वह ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए रखी जाती है। While reallocating distributing the KB, the Deputy Commissioner of the concerned region will ensure that the allotment KB as far as possible should be within 8 kilometers from the residence of the child to avoid any negative impact on or his health due to such communication। Siblings cases of KBTC should be allotted in the same KB। इसमें यह भी लाइन बिल्कुल हाईलाइट की हुई है कि बच्चे को जो स्कूल है उसकी जो दूरी है 8 किलोमीटर के रेडियस में ही रहनी चाहिए, उससे ज्यादा दूर बच्चे का ट्रांसफर नहीं होगा। इससे बच्चे की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही साथ अगर सिबलिंग अलग अलग स्कूल में जाते हैं तो उनको भी ट्रांसफर एक ही स्कूल में दिया जाए। तो आपको दो तरीके से ट्रांसफर मिलता है, एक तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के ट्रांसफर होते हैं
और दूसरा, अगर आपको शिफ्ट चेंज करवानी है या आपका हाउस चेंज हो गया है, घर चेंज हो गया है, या आपके 2 बच्चे हैं और अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, या आपको मेडिकल इमरजेंसी है या सीरियस इलनेस है, तो इन सभी केसेस में आप ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए फॉर्म निकल चुके हैं, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताना चाहूंगी। तो आशा करती हूँ आपको इस इंफॉर्मेशन से लाभ प्राप्त होगा, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ जी पेरेंट्स, अगर आपने एफएम नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। केवी में ट्रांसफर्स के लिए फॉर्म निकाल दिए गए हैं, किस प्रकार से अप्लाई करना है नेक्स्ट वीडियो में के साथ। थैंक यू।